लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक के मतदाता चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान करेंगे। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। आपको बताते चलें 9 जिलों की 59 सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में रुहेलखंड से लेकर अवध तक 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। चौथे चरण की कुछ खास बातें ध्यान से समझ लीजिए जो आपको इस चुनाव में महत्वपूर्ण नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की 59 विधानसभा सीटें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा जिलों की हैं। 16 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से 90% बीजेपी के पास हैं। योगी सरकार के 2 मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जिनका संसदीय क्षेत्र अमेठी है, इसके अलावा वरिष्ठ नेता व मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर और लखीमपुर खीरी से सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इलाकों में भी चौथे चरण का चुनाव है। 624 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 2,12,90,564 मतदाता हैं। इनमें 1,14,03,306 पुरुष और 98,86,286 महिला एवं 729 जेंडर हैं। 9 जिले की 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, जबकि वीआईपी सीटें रायबरेली और प्रतापगढ़ की हैं, जहां रायबरेली से सोनिया गांधी स्वयं सांसद हैं। 23 फरवरी को चौथे चरण के चुनाव में इन सभी प्रमुख नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठेंगे यदि इन सीटों पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई। अवध क्षेत्र की सीटों पर सबकी नज़र लगी हुई है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी ने भी इस क्षेत्र में जीत दर्ज की है, सरकार उसी की बनी है। देश के पिछले विधानसभा चुनाव में 51 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि 59 सीटें हैं। 4 सीटें सपा को, 3 बसपा को और 1 भाजपा के सहयोगी दल एस को मिली थी। अभिनव प्रताप सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज, उत्तर प्रदेश।